मित्रों, फास्ट बॉलिंग या तेज़ गेंदबाजी इंडिया के लिए हमेशा एक कमज़ोर एरिया रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अब तो खैर बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, लेकिन पहले 1980 के दशक में या 90 के शुरू में इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम थी। एकमात्र तेज़ गेंदबाज कपिल देव थे, जो कि 1986-87 आते आते अब उनकी उम्र ढलान की तरफ जाने लगी थी, और जो है उनका एक रिप्लेसमेंट इंडिया को अब चाहिए था। नेचुरली इंडिया में फास्ट बॉलर्स आते नहीं थे, तो इस कमी को पूरा करने के लिए एमआरएफ कंपनी जो कि टायर बनाती है, आपने नाम सुना होगा, उसने ये इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट की मदद से एक एकेडमी इस्टेब्लिश की गई इंडिया के चेन्नई में। उसमें मद्रास नाम होता था चेन्नई का, और उस एकेडमी का नाम था एमआरएफ पेस फाउंडेशन। इस एकेडमी का एकमात्र लक्ष्य था भारत में या और विदेशों में, सबसे पहले भारत में तेज़ गेंदबाजों को डेवलप करना। और इसके लिए जो पार्टनरशिप हुआ वो था एमआरएफ कंपनी और फिर डेनिस लिली के बीच में। डेनिस लिली जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक महान लेजेंडरी फास्ट बॉलर थे अपने ज़माने के, उन्होंने जो है सबसे पहले इस एकेडमी में एज अ डायरेक्टर बनना स्वीकार किया, और चीफ कोच भी वही थे। इसके लिए बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी काफ़ी मदद की, और वो आज भी इस एकेडमी को हेल्प करती है। और उसके अलावा जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और खेल मंत्री माधवराव सिंधिया वगैरह, ये लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, तो उन्होंने एक इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। एमआरएफ पेस फाउंडेशन जो एकेडमी है, इसमें ये जनरल क्रिकेट एकेडमी नहीं है। इसमें सिर्फ तेज़ गेंदबाजी के लिए ही लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता है। ख़ासकर ये अंडर 19 साल से नीचे के प्लेयर्स को ये सेलेक्ट करती है, और उनका एक कुछ महीनों का 6 महीना साल भर का उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें ट्रेन होने के बाद फिर वहाँ से लोग निकलते हैं और अलग अलग लेवल पे खेलते हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो जो सबसे इनका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया वो ये है कि इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपके पास एक मिनिमम स्पीड या एक स्टेमिना होना चाहिए। इनके ट्रायल्स होते हैं, और इस क्रिकेट एकेडमी में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दे के जा सकते हैं। इसमें जनरली ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट से सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई रणजी ट्रॉफी खेल चुका हो, या विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुका हो, ईरानी ट्रॉफी खेल चुका हो, देवधर ट्रॉफी खेल चुका हो कोई प्लेयर, तो उन प्लेयर्स के लिए जो है इनके कैंप्स लगते हैं। ज़्यादातर इनके कैंप्स जोन वाइज लगते हैं, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, और उसमें ट्रायल में अपीयर होना पड़ता है। सबसे पहला क्राइटेरिया स्टेमिना। कोई 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर जो रनिंग है, वो एक आपकी रनिंग की स्टेमिना देखेंगे, और उसके बाद जो है आप फिर नेट्स में जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका स्किल सेट देखा जाता है, और फिर आपको इनविटेशन आता है यहाँ पे एकेडमी में जाने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बेसिक लेवल क्रिकेट एकेडमी है उसमें आपको फ़ीस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या मैचेस खेलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, और इसको स्पॉन्सर करती है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके साथ ही साथ एमआरएफ जो टायर कंपनी है, वो इसकी चीफ स्पॉन्सर है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो कौन कौन से प्लेयर निकले हैं, तो इस 1987 में ये एकेडमी बनी थी। 1987 में बनने के बाद जो इसमें शुरुआत में कपिल देव के जाने के बाद जो सबसे पहले प्लेयर आए थे, वो थे जवागल श्रीनाथ। और जवागल श्रीनाथ की स्पीड 1991 में ये इंडिया में आए थे, और उस समय इनको फास्टेस्ट इंडियन बॉलर का इन्हें खिताब मिल गया था आते ही। इनकी स्पीड ऐसी थी, कोई भी देख के बताता था कि मैंने आज तक किसी इंडियन बॉलर को इतनी तेज़ बॉल फेंकते नहीं देखा जितना कि जवागल श्रीनाथ के बारे में कहा जाता है। ये बात दिलीप वेंगसरकर या इंडिया टीम में प्लेयर होता था सुब्रत बैनर्जी, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी उनके वीडियोज़ हैं, जहाँ उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी इंडियन फास्ट बॉलर बॉलिंग एट सच ए स्पीड आज तक। नेट्स में दिलीप वेंगसरकर को एक बार जो है बाउंसर से इनकी चोट भी लग गई थी। तो और उसके बाद 1996 में जब ये साउथ अफ्रीका खेलने गए जवागल श्रीनाथ, उस समय इनकी स्पीड 154 के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। पहला ऐसा इंडियन बॉलर ये थे जिन्होंने 150 का बैरियर तोड़ा था। उस समय अविश्वसनीय बात थी, कोई विश्वास नहीं कर पाया। और ये मेजर्ड स्पीड है इनकी। डरबन या कोई एक 1996 वाली जो सीरीज़ अगर आप सर्च करेंगे, तो डरबन या किसी और लोकेशन पे इनकी एक बॉल जो कि 152 या 154 154 के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। उस समय ये दुनिया के टॉप 3 या 4 फास्ट बॉलर में इनका नाम आ गया था, जिसमें कि एलन डोनाल्ड, वकार यूनुस और जवागल श्रीनाथ, इन सब का नाम इकट्ठा लिया जाता था। तो ये एक पहली बार समझ में आया कि हाँ, एमआरएफ पेस फाउंडेशन का के प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा फिर
MRF पेस फाउंडेशन की ब्रांचेस इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में अब स्टार्ट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में भी इसके ब्रांचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, श्रीलंका में भी इसके ब्रांचेस हैं। अगर इसके दूसरे प्लेयर्स देखा जाए जो इंडिया टीम्स में आए हैं तो वो जवागल श्रीनाथ के अलावा वेंकटेश प्रसाद, हालांकि वो मीडियम फास्ट बॉलर थे लेकिन काफ़ी इफेक्टिव रहे। उसके अलावा ज़हीर खान, अच्छी स्पीड थी उनकी भी, तेज़ गेंदबाज माना है ज़हीर खान। फिर इरफान पठान, हालांकि स्पीड कम थी लेकिन उनका स्विंग हम सबको याद होगा, जो वो कौन हैट्रिक भूल सकता है जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया था, और वो जो तीनों रिवर्स स्विंग जो उन्होंने विकेट लिए थे वो सबको याद है। वो भी हमारे पेस फाउंडेशन के प्रोडक्ट थे। उसके अलावा विवेक राजदान, वरुण एरन और भी कई तेज़ गेंद, मुनाफ पटेल, ये लोग भी वहाँ से निकले हैं। उसके अलावा जो दूसरे कंट्री के प्लेयर है जैसे कि पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ की स्विंग बॉलिंग को कौन बोल सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पेस फाउंडेशन से आप दो तरह के डिस्टिंक्ट तेज़ गेंदबाजों को देख सकते हैं। या तो इनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, या अगर स्पीड कम है जैसे कि वेंकटेश प्रसाद हो गए या मोहम्मद आसिफ हो गए या फिर इरफान पठान हो गए, जो मीडियम फास्ट गेंदबाज भी यहाँ से आए हैं, उनकी स्विंग कुछ इस लेवल की है कि मतलब अनबिलीवेबल। आप उनके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, इरफान पठान और ख़ासकर मोहम्मद आसिफ की जो स्विंग बॉलिंग होती थी वो कैसी होती थी। रिकी पॉन्टिंग जैसे बैट्समैन ने कहा था कि मोस्ट डिफ़िकल्ट बॉलर एवर आई हैव फेस, मोहम्मद आसिफ के बारे में उन्होंने कहा था। इसके अलावा श्रीलंका के चमिंडा वास, ये भी हमारा पेस फाउंडेशन के प्रोडक्ट है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सचिन तेंदुलकर, हाँ जी, सचिन तेंदुलकर भी MRF पेस एकेडमी में एक बार सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि शुरू में उनको तेज़ गेंदबाज बनने का भी शौक था। वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे एज एन ऑलराउंडर, लेकिन बाद में उन्होंने फास्ट बॉलिंग छोड़ के फिर वो केवल उन्होंने बैटिंग पर ध्यान दिया और लास्ट में वो ओपनर के रूप में आगे आए क्रिकेट में। तो ये थी कहानी MRF पेस फाउंडेशन की, जो कि बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड क्रिकेट एकेडमी है केवल फास्ट बॉलिंग को मतलब फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी उसके डायरेक्टर है ग्लेन मैकग्राथ। डेनिस लिली जो कि फाउंडर मेंबर थे और डायरेक्टर थे, वो 2012 में रिटायर हो गए। उसके बाद से ग्लेन मैकग्राथ उसके डायरेक्टर और चीफ सेलेक्टर और कोच हैं। तो यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो क्रिकेट के बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जान पहचान के लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरी मोटिवेशन बनी रहे इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।